हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें आज क्या पढ़ना है तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई चैप्टर 3 से पढ़ना है। इसमें पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना है तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हो गया कोशिका की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये सेल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है तो किस कोशिका का स्ट्रक्चर। प्रत्येक कोशिका के निम्न 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक सेल के प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक सेल के मुख्य कितने भाग होते हैं तो 3 भाग होते हैं। प्रत्येक सेल के और कोशिका के क्या होते हैं तो मुख्य 3 भाग होते हैं। प्रत्येक कोशिका के निम्न 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रत्येक कोशिका के निम्न मुख्य कै भाग होते हैं तो 3 भाग होते हैं। पहला क्या है तो कोशिका काला या भित्ति। पहला क्या है तो कोशिका काला या भित्ति, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। क्या है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। कोशिका काला को क्या कहेंगे तो सेल मेम्ब्रेन और भित्ति को क्या होगा तो सेल वॉल। भित्ति को क्या होगा तो सेल वॉल माने क्या होता है तो भित्ति, और सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन माने झिल्ली, और सेल माने कोशिका, और सेल वॉल माने तो सेल कोशिका, और वॉल माने क्या होता है तो भित्ति। यही हो गया पहला क्या तो कोशिका के निम्न 3 मुख्य भाग होते हैं। तो पहला क्या है कोशिका काला या भित्ति, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये इसको बोल सकते कोशिका काला या भित्ति। तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। दूसरा नंबर क्या है तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। तीसरा नंबर क्या है तो केंद्रक न्यूक्लियस। तीसरा नंबर क्या है तो केंद्रक न्यूक्लियस। ये प्रत्येक कोशिका के निम्न 3 मुख्य भाग होते हैं। तो कोशिका काला या भित्ति, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। और दूसरा नंबर क्या है तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। तीसरा नंबर क्या है तो केंद्रक, ये क्या है तो न्यूक्लियस। कोशिका काला सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है आज। पहला क्या है तो कोशिका काला या भित्ति, यह हो गया सेल मेम्ब्रेन। कोशिका काला सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है ये क्या है देखिए, यह एक पतली झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन क्या है तो एक पतली झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन क्या है कोशिका काला क्या है तो यह एक पतली झिल्ली है। यह एक क्या है तो पतली झिल्ली जो कोशिका की सबसे बाहरी आउटरमोस्ट परत को बनाती है। यह किसको बनाती है तो आउटरमोस्ट परत को बनाती है। इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसे कौन मेम्ब्रेन कहा जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो यह वसा, लिपिड, प्रोटीन तथा लवणों को 2 परतों वाली झिल्ली है। यह किसकी झिल्ली है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वसा, लिपिड, प्रोटीन, वसा, लिपिड, प्रोटीन तथा लवणों की 2 परतों वाली झिल्ली है। यह लवणों का प्रोटीन और लवण की परतों वाली झिल्ली है। इसकी उत्पत्ति कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, इसकी उत्पत्ति कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म से भी होती है। इसकी उत्पत्ति क्या होती है तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म से होती है। तो कोशिका काला से ही समस्त कोशिकाओं को सहारा मिलता है। क्या होता है कि कोशिका काला से ही क्या होता है समस्त कोशिकाओं को, पूरे कोशिकाओं को, समस्त कोशिकाओं को भी सहारा मिलता है। तो तथा कोशिका का एक पृथक अस्तित्व बनता है, और प्रत्येक कोशिका का क्या होता है तो एक अस्तित्व बनता है, और इसी कारण वह पास की कोशिकाओं को अलग से अलग रहती है। और इसी प्रकार क्या होती है कि वह पास की कोशिकाओं से अलग रहती है, और पास के कोशिकाओं से क्या होती है तो वो अलग रहती है। परंतु कोशिका काला इतनी सूक्ष्म होती है, परंतु क्या होती कि इसकी काला इतनी सूक्ष्म होती है तथा समीपस्थ कोशिकाओं की भित्ति से इतना अधिक सट जाती है, और क्या होती है कि समस्त कोशिकाओं की अधिक क्या हो जाती है तो ये सट जाती है। तो कि दोनों कोशिकाओं के मध्य केवल एक ही भित्ति ही दिखाई देती है, और दोनों मध्य कोशिकाओं इतना सट जाती है कि दोनों मध्य कोश केवल एक ही भित्ति की दिखाई देती है। क्या तो कोशिका यही पारदर्शी तथा अर्धपरागम्य, या क्या होगा तो पारदर्शी तथा
अर्धपरागम्य सेमीप्राइमेबल होती है।